हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं शुरू से। जब तक घटना हुई है तो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया वो अच्छा नहीं, क्योंकि दुर्घटना हो गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी यहाँ जोधपुर में थे। अगर उनके एडवाइजर ढंग के होते तो वो बुला के डेलीगेशन मिल लेते तो ये बात बढ़ती नहीं थी। और जब वापिस गए तो मैंने सुना रास्ता बदल के गए, उसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे वक्त में अगर आप संवेदनशीलता दिखा देते हो तो पब्लिक का आधा गुस्सा तो शांत हो जाता है। अगर आप संवेदनशील बन जाते हो तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। तो अनावश्यक जो है बच्चे जिस प्रकार 4 बच्चे थे और घायल हो गए 2 बच्चे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखद घटना हो गई। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद में आया कि अनावश्यक लोग हैं ना पॉलिश कर रहे थे। हमें पॉलिश करनी नहीं थी, इसलिए मैं जानबूझ के मैं कहा अपन जाएंगे एक बार घर पे। उनके बच्चा बहुत छात्र था, पढ़ने वाले बच्चे थे और बहुत ही दुखद घटना सुबह जल्दी हुई। तो पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि हम लोग बच्चे बैठे होते, 3-4 बच्चे बैठे होते मोटरसाइकिल पर, मैंने सुना है। वो थोड़ा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने मेरे वक्त में हेलमेट और बेल्ट गाड़ी के अंदर और मोटरसाइकिल पर हेलमेट, ये कई सरकारों प्रयास किए, लगा नहीं पाए थे। जब मैं पहली बार बना मुख्यमंत्री 98 में, तब मैंने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी और उसको लागू करवा दिया। आज कितनी जाने बच रही है राजस्थान के अंदर, हेलमेट लगाने मात्र से कितनी जाने बच रही है, और जो लापरवाही करता है उनकी मौत हो जाती है। तो वही बात है, अगर ये 4 बच्चे बैठे हैं, अगर पुलिस वाले पहले इनको रोक देते तो नौबत नहीं आती। ये बात कोई इससे लिंक नहीं है, पर दिमाग में आती है बातें कि पुलिस अपना काम करे, ट्रैफिक अपना काम करे, तो घटना बच सकती है। बहुत दुखद मौत हुई है और वो परिवार में क्या बीती होगी अपन समझ सकते इस बात को। पर मुख्यमंत्री जी को अगर वो रुक जाते, नहीं तो बुला के बात कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद का मान सम्मान बढ़ता। बड़ा मुख्यमंत्री जो व्यवहार रहा वो मार्ग बदल के चले गए, तो इस घटना को जोधपुर वाले भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि जोधपुर के अंदर घटना हो, सभा के मुख्यालय भी है, मुख्यमंत्री 15 अगस्त जोधपुर मनाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी भाई, जोधपुर मनाया गया। और फिर आदमी को चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, जब मैंने 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जोधपुर के अंदर, तो बच्चे आ रहे थे उसी प्रोग्राम के अंदर। मुख्य बात है कि जो मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को यहाँ पर आए, निर्णय किया सरकार ने, वसुंधरा जी भी करती थी, और बच्चे जा रहे थे उनके प्रोग्राम में। तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को एहसास होना चाहिए कि बच्चे मेरे प्रोग्राम आ रहे थे, वो बच्चा मर गया, तो कम से कम विशेष ध्यान देने वाली बात थी, विशेष दुख प्रकट करने की बात थी, संवेदनशीलता दिखाने की बात थी, वो दिखाई नहीं गई। ये मैं कह सकता हूँ। बच्चे 15 तो जो खबरें आ रही थी, जो नारे लग रहे थे, तो ये पहली बार हुआ 15 अगस्त पे ऐसा दिवस होता है कि उसमें कोई नारेबाजी होती नहीं। उसमें तो मैं समझता हूँ सभी लोग मान करते हैं तिरंगे का, वो भावना होती है। पहली बार है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर के अंदर जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी हो गई। 15-20 बच्चे जो है वो तकलीफ में, मैंने सुना बेहोश भी हो गए। तो ये तो सरकार की और प्रशासन की लापरवाही का नमूना है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। किस स्तर पर हुआ है मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई भी हुई होगी, मुझे पता नहीं। ऐसे वक्त में जिसकी गलती है, जिम्मेदारी से जिसने काम नहीं किया, उनके एक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को सबक मिले। ये तो कोई नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें किसी का एक्शन करना कोई दुर्भावना नहीं होती है। अगर जो हर गलती कीमत मांगती है, मैंने बहुत पहले कहा था एक बार,
जब पहली बार मैं बना मुख्यमंत्री तो पहली बार मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुई तो मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है और ये आज भी बात लागू होती है और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ खुद भी। ये बात तो सर जिस तरीके से ये ऐसा बातें करती जो सरकार आप नगर निकाय के चुनाव कराने जा रही है, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक कई सरकारें गई पहले भी, आज से 5 साल से देख रहा हूँ मैं। हमने प्रयास किया था पहले, एक बार स्ट्राइक हो गई थी, हमने प्रयास किया चुनाव को पोस्टपोन करवाने पर हाई कोर्ट एग्री नहीं होता उसका। और ये इनका प्रयास इनको करने की जरूरत नहीं थी, इनको मालूम था कि कई सरकारें गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था, इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय मैं समझता हूँ कि उनको मानना चाहिए सरकार को और अविलंब घोषणा करनी चाहिए चुनाव। वो तो पूरा गांव गांव में पहुंच गया मुद्दा, लोग समझ के भाई जो हमारा कई बार आप देखते नहीं चुनाव के दिन कितने लोग फिरते बेचारे ढूंढते हुए कि मेरा इस पोलिंग स्टेशन में नाम है, फिर जाते और जगह जाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं एक बार स्पष्ट बन जाए लिस्ट। आजकल तो IT का जमाना है, कंप्यूटर है, कोई नाम छिप नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें दो, जिससे सेकंड में मालूम पड़ जाएगा डबल किसका नाम आ गया। नाम कोई ढूंढना भी हो, खुद का नाम भी, तो सेकंडों में ढूंढ सकते हो उसको आप, वरना कोई ढूंढते भी नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कि मेरा नाम है कि नहीं है। कई लोग चुनाव के दिन मालूम पड़ता मेरा नाम तो काट दिया गया, क्यों काट दिया गया किसी को कोई जवाब देता नहीं आज तक। ये तमाम तरह की शिकायतें जो आती रहती है, इलेक्शन कमीशन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसको चाहिए था कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी तो मेरा प्रतिपक्ष है, एक आम नागरिक भी अगर कोई, एक मीडिया हाउस भी, एक पत्रकार भी, खोजी पत्रकार होता है, अगर वो मान लो पैसा खर्च करके एक सर्च करे तो भाई ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उनको सम्मान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो भाई ये खोजी पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है, इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो हमें सुधारने की बात करनी चाहिए, बिना इसके कि आपको एफिडेविट दो। एफिडेविट दिया और अखिलेश यादव ने दिया 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके बैठ गए, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहा है। वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको। सर क्या राजस्थान में भी ऐसा हुआ है? चुनाव में कोई वोट चोरी का राजस्थान में भी ऐसा कुछ हुआ है? हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि दिवसर सीट पर जो है जयपुर ग्रामीण को लेकर आपने आवाज उठाई है। अभी देखिए हमारी बात जहाँ हुआ है तो आप पता कीजिए, आप लोगों की ड्यूटी है, जब मालूम पड़े तो जानकारी प्राप्त करें, तो पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तो। सर एक सर लास्ट सवाल, और जैसा आपने कहा कि ये या तो अनुभवहीनता कहा जाएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के साथ में जो इंसिडेंट यहाँ हुआ उसे आप अनुभवहीनता देखते हैं, या जैसा आपने पहले कहा था कि उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो रहे हैं, उनको कई चीजों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, क्या ऐसा कुछ है क्या सर? अब पता नहीं उस दिन क्या हुआ होगा, कौन सलाहकार साथ में होंगे, किसने गाइड किया होगा, आप रास्ता बदल के निकल जाओ। ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा उनके खुद के प्रोग्राम में आ रहा था और वो एक्सीडेंट में मर गया है, तो विशेष बात थी, ये ऑर्डिनरी एक्सीडेंट था नहीं। 15 अगस्त के मुख्यमंत्री जी खुद के प्रोग्राम बच्चा 5:30 बजे निकला करते और रास्ते में उनकी मौत हो गई। विशेष बात थी, तो मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले ठीक ढंग के होते तो परिवार वालों को बुला लेते, घर वालों को बुला लेते, बात कर लेते। मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ ये मानव की सोच होती है कि अगर कोई आदमी संवेदनशीलता दिखा देता है तो आधा गुस्सा शांत हो जाता है। भाई इनको भी चिंता हमारी है, चिंता हमारी है, हमारे दुख में शामिल है, और क्या होता है, अपन ये तो जाते हैं लोगों के यहाँ पर, उसको नहीं निभाए लोगों ने, ये नहीं निभाए इसलिए ज्यादा ये इश्यू बना।